दरभंगा के राज कैंपस में स्थित महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में आज 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को दिया गया कोविड टीका। कोविड टीका उन्हीं लोगों को दिया गया जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है और उनको कोविड टीका देने का स्थल यहां बताया गया था। तो वहीं इस अस्पताल में आए 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड टीका लेने के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्यूटर से नहीं मिल रहा था, तो कई लोग सामाजिक दूरी का पालन करना भूल गए थे। जब इन लोगों को सामाजिक दूरी पालन करने को लेकर बताया गया, तब जाकर ये लोग थोड़ा डिस्टेंस बनाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना प्रारंभ किए। दरभंगा में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा, सामान किया बरामद। महामारी के मद्देनज़र जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन दिन रात नियमों का पालन करवाने में जुटी हुई है, वहीं इस आपदा के दौर में भी नशेड़ियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब नशेड़ियों के द्वारा बीती देर शाम लाठी और फाइटर के बल पर प्रदेश से कमाने आए मजदूरों को घर वापसी लौटते के दौरान दिल्ली मोड़ पर जख्मी कर लूट लिया। हालांकि विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा ने बिना देर किए ही एक बदमाश को पकड़कर लूटी गई मोबाइल फ़ोन और 10,000 रुपये बरामद कर लिए। अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। दरभंगा के सीएम कॉलेज में एनएसएस इकाई तथा भारतीय विकास परिषद के द्वारा कोविड-19 सुरक्षा एवं जागरूकता विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के उद्घाटनकर्ता के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी थे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि कोविड-19 का दूसरा लहर ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह कम अवस्था वाले को भी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हम लोगों को जागरूकता चलाकर सामूहिक रूप से कोरोना को हराना होगा। इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय चिकित्सा परिषद दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलका द्विवेदी मौजूद थी। तो वहीं इस वेबिनार की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा कर रहे थे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर इन दिनों बेसहारा एवं असहाय भूखे लोगों को रोटी बैंक के द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। यह खाना जिला प्रशासन के द्वारा एमएलएस महाविद्यालय में तैयार किए जा रहे सामुदायिक किचन के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेवारी रोटी बैंक को दी गई है और रोटी बैंक हर एक रेलवे स्टेशनों एवं रैन बसेरा बस स्टैंड जाकर बेसहारा असहाय लोगों को खाना खिला रही है। बता दें कि इस लॉकडाउन की अवधि में जिला प्रशासन के द्वारा सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, जहां प्रत्येक दिन 2 समय खाना बनाया जा रहा है और लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। उस सबको खाना खिला रहे हैं। ये खाना आपको कहाँ से मिल रहा है? खाना हमको दरभंगा जिला प्रशासन की तरफ से मिल रहा है। किस लिए मिल रहा है? 450 के लगभग खाना है, पैकेट है। कहाँ कहाँ जाके बांटते हैं? अभी हम लोग जो है लहरिया से आ गए थे, रैन बसेरा, लहरिया से स्टेशन, और रास्ते में जो हम लोग घूमते हुए आए, जो भी रास्ते में मिलते हैं सबको खिलाते हैं। अभी स्टेशन, उसके बाद कादरा और रैन बसेरा गए थे, वहाँ भी देते हैं। और फिर अभी रास्ते में निकले हैं, जो भी रिक्शा वाले हो, जो भी रास्ते में गरीब मिलेंगे, भूखे असहाय, उनको खाना खिलाएंगे। दरभंगा टावर एवं उसके आसपास के बंद दुकानों को तय समय के अंदर किया गया बंद। बता दें कि नगर थाना पुलिस ने समय के अनुसार पहुंचकर सभी दुकानदारों को बंद करवाया और तय समय तक दुकानदारी कर उसे बंद करने के निर्देश दिए। तो वहीं नगर थाना पुलिस आज पूरी रूप से मुस्तैद दिखी और लोगों से आग्रह किया कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घर में ही रहें। लेकिन कई ऐसे लोग जो घर से बाहर बेवजह निकले हुए थे, उस पर पुलिस ने हाथ भी चलाए और उसे समझाया भी। तो वहीं कई ऐसे लोग जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे, उसे भी पुलिस ने समझाया और दुकानदारों से अपील की कि आप लोग तय समय के अंदर अपनी दुकानदारी करें।
दरभंगा जिलाधिकारी ने 18 वर्ष से ऊपर वाले के टीकाकरण को लेकर की बैठक। अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के टीकाकरण को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक वाले लोगों के लिए टीकाकरण के लिए जिले को वैक्सीन प्राप्त हुए हैं और अब प्रतिदिन प्राप्त होगा। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष वालों का टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अलग भवन बनाया जाएगा और वहीं टीकाकरण किया जाएगा। दरभंगा पुलिस की स्पेशल कैट के जवानों के द्वारा आज उर्दू नीम चौक पर पहुंचकर खुली हुई दुकानों को बंद करवाया गया। इस चौक पर फल की दुकानें, किराना की दुकानें सहित कई अन्य दुकानें तय समय के बाद भी खुली हुई थी, जिसको लेकर पहुंची कैट के स्पेशल जवानों के द्वारा सभी दुकानों को बंद कराया गया और बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का आप लोग पालन करें, न अन्यथा आप लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दरभंगा के नगर थाना पुलिस के द्वारा हसन चौक पर चलाया गया वाहन जांच अभियान। यह वाहन जांच अभियान 11 बजे के बाद चलाया गया और ऐसे वाहनों को जब्त किया गया जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे। वहीं कई वाहनों से उसका कारण परीक्षा जानकर उसे जाने दिया गया, तो वहीं कई ऐसे वाहनों को पकड़ा गया जो बेवजह घर से निकले हुए थे और सड़क पर घूम रहे थे। ऐसे वाहनों को पकड़कर नगर थाना पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और उस पर जुर्माने भी वसूले। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी का कहना है कि हम लोग ऐसे वाहनों को पकड़ रहे हैं जिस पर शक हो, तो कई ऐसे वाहन जो ज़रूरत के सामान जैसे दवा लाना हो या डॉक्टर के पास जाना हो, वैसे वाहन चालकों को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वैसे वाहनों को पकड़ते हैं जो बेवजह घर से निकले हुए हैं और सड़क पर घूम रहे हैं। लॉकडाउन में किसी को जो है चलना नहीं है, अभी सबको पैक रहना है कोविड-19 को देखते हुए, और हम लोग चेकिंग कर रहे हैं इसलिए कि कौन आदमी जो है कैसा है, किस ढंग से जा रहा है, क्या उसको दिक्कत है, तो उसमें जो दवा के लिए लोग जा रहे हैं उनको छोड़ देते हैं। मेडिकल वाले जो है उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। अनावश्यक जो इधर से उधर दौड़ते हैं उनको हम लोग फाइन करते हैं।